ठीक है। अब जो टॉपिक है हम जिसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो टॉपिक है ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल हमने स्टडी करा है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो आपने एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लेते हैं हम, ग्लास की ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ली हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले ली, ये हो गई ग्लास की ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, अभी इसमें ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब अनपोलराइज लाइट है, वो अनपोलराइज लाइट क्या हो रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से। ये इंसिडेंट हो गई अनपोलराइज लाइट इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई है। अब अनपोलराइज लाइट है ये इस तरह से कुछ, ये इस तरह से अनपोलराइज लाइट है ना, ये अनपोलराइज लाइट है। अब एक एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है इस तरह से इंसिडेंट एंगल हो। ठीक है, इस तरह से इस अनपोलराइज लाइट जो यहाँ के इंसिडेंट हो रही है, अगर इंसिडेंट एंगल जो है यहाँ पर बनेगा इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल इस तरह से हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, देखो बाहर क्या है, यहाँ पर एयर है, ये बाहर तो एयर है, और ये अंदर ग्लास का मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आपको इस तरह से इंसिडेंट एंगल लेना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मान लो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये तो हो गई रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और ये हो गया यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और ये इस तरह से एंगल चूज करना है हमें, इस तरह से इंसिडेंट एंगल, आपको एंगल चूज करना है इंसिडेंट एंगल कि ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये केस होता है, अगर ये केस होता है तो आपको जो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे कैसी मिलेगी आपको, प्लेन पोलराइज्ड इस तरह से। पोलराइज्ड मिलेगी। हाँ, पोलराइज्ड मिलेगी इस तरह से। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या मिलेगी आपको, पोलराइज्ड, और इस तरह से ये जो है आपकी ये ट्रांसमिटेड रे हो जाएंगी, है ना। तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल है, इस इंसिडेंट एंगल को ही बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये जो इंसिडेंट एंगल है आपका आईपी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रूस्टर, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल। समझ में आया, क्या बोलेंगे इसको, ब्रूस्टर एंगल बोलेंगे। ब्रूस्टर एंगल, हाँ सर। ये जो एंगल है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोल देते हैं, इसको आरपी से कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं इसमें बेसिक बेसिक से। जैसे पहला तो फॉर्मूला ये देखो, ये आईपी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं भाई आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आरपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि आईपी प्लस आरपी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया एक तो पॉइंट, यहाँ तक आ गया समझ में, पहली बात है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, इसमें स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ में अगर मैं कहूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो म्यू टू वन क्या हो जाएगा, म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ हो जाएगा आपके पास साइन आईपी, और डिवाइड बाई हो जाएगा साइन आरपी हो जाएगा। ठीक है, अब म्यू 2 तो क्या है, ग्लास है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ले लो, म्यू 1 एयर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, और यहाँ पर अपन इसको साइन आईपी कर लेते हैं। और आरपी इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो इसमें, साइन आरपी इज इक्वल टू करते हैं 90 माइनस आईपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये cos थीटा जाएगा, यानी कुल मिला के बात ये है, आपका फॉर्मूला जाएगा 10 आईपी इज इक्वल टू म्यू। तो ये फॉर्मूला भी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो 10 आईपी इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है, वो है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल वैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, तो वहां आपको पता ही होगा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन आई सी इजिकल टू 1/म्यू। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर ब्रूस्टर एंगल के। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें हम, ये कह रहे हैं फाइंड द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 म्यू इक्वल टू 1.5। तो म्यू आपको 1.5 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको आता ही है कि भाई 10 आईपी जो होता है, 10 आईपी किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से आईपी बड़ी आसानी से निकल सकता है आपका, आईपी इजिकल टू क्या जाएगा, 10 इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो 10 इनवर्स म्यू मतलब 1.5, तो 1.5 कर देंगे।
तो टेन इनवर्स 1.5 जो आएगा आपके पास, हाँ कितना आ जाएगा, 56.3 डिग्री होगा ये, ठीक है, 56.3 यस सर। डिग्री, है ना। नहीं तो आप टेन ये इनवर्स कैसे पता 1.5, लगेगा सर? हाँ आप टेन इनवर्स 1.5 तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो अभी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हाँ फॉर्मूला सर। क्लियर हो गया पूरा ब्रूस्टर एंगल का, हाँ सर। ठीक है। अब जैसे 80th क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन की बात करें ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइज एंगल ऑन अ सर्टेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, इट इज हाउ मच, 30 डिग्री। तो बात कर रहे हैं पोलराइजिंग एंगल की, पहली बात कर रहे हैं, तो आईपी प्लस आरपी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री है, 90 तो ठीक है। आईपी तो 60 डिग्री आईपी हो इज गया। इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। पहली बात तो ये फिनिश हो गई। सेकंड पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट फर्स्ट आ गया, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो टेन आईपी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन आईपी इज इक्वल टू म्यू होता है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री कितना होगा बोलो, टेन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, √3। तो ये हाँ आंसर सर। आ जाएगा आपका, ये म्यू आ जाएगा आपके पास। जैसे √3 कितना था, 1.732, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ यस गया, सर। 1.732 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 80th, है ना। आ, अब इसके बाद का निकालते हैं अपन, 80th के बाद का। ये रहा 81, ठीक है। अब इसको देखो 81 क्वेश्चन को, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये जो एंगल आपको दिया हुआ है, ये ब्रूस्टर एंगल दिया हुआ है आपको, और वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो म्यू इजिकल टू क्या कर दोगे आप, 10 आईपी कर दोगे। अब 10 60 डिग्री कर दो, 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, 10 60 डिग्री कर दो, 81 क्वेश्चन है। √3। ये भी वही √3 वाला ही क्वेश्चन आ गया है, तो ये √3 आ जाएगा इस तरह से, है ना। 82 देखो, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर, म्यू इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, ठीक है। बी कंप्लीटली पोलराइज्ड कितने एंगल पे होगा, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी होता है, तो आईपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1.3 आ हाँ जाएगा, ठीक है। और 10 इनवर्स 1.3 है, तो ये 10 इनवर्स 1.3 आता है 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो 84, the velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second and that in water is this, find the polarizing angle। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, म्यू इजिकल टू क्या होता है, म्यू इजिकल टू सी बाई वी होता है। सी कितना दिया हुआ है आपको, 3 into 10 to the power 8 गिवन है, ठीक है। और v कितना दिया हुआ है, v है आपका 2.2 into 10 to the power 8, इसको कैंसिल कर दो, तो 3 डिवाइड बाय 2.2 आ गया, तो ये तो म्यू आ गया आपके पास। ठीक है, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल, तो आई पी इजिकल टू कितना होता है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स म्यू होता है, म्यू मतलब 3 डिवाइड बाय 2.2, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 3 डिवाइड, ये 84 क्वेश्चन है ना। तो 84 का आएगा आपके पास, इसको डिवाइड कर लो, ये आएगा 10 इनवर्स 1.3636। 1.6। हाँ ये हाँ आएगा 10 इनवर्स, ये कुछ आ रहा होगा 1.3636, ठीक है। और इसको जब आप निकालोगे वैल्यू, तो ये आएगा 53.74 डिग्री, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन यस सर। पूरा कर लिया था ना अपन ने, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, 84 हो गया। सर 85 उसमें देखो आप, आखिरी में कुछ पूछा हुआ है, डज द एंगल। हाँ ये तो थ्योरेटिकल है, डज दिस एंगल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। सर कैसे रिफ्रैक्टिव, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो कर ही रहा है, अच्छा अच्छा। हाँ उस हाँ। पर रिलेशन है तो सही अपने पास, ठीक है। तो 84 हो गया, 85 देखो, 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of glass is 3/2, refractive index of glass is how much, 3/2, ठीक है। a beam of light traveling in water, in water enters the glass, यानी वाटर से किस में जा रही है, वो ग्लास में जा रही है। तो मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है देखो, 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3 है। तो ये 3 3 9 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, 9/8 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, है ना। ये कह रहे हैं फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखो म्यू तो है ही सही, आईपी निकाल लेते हैं अपन, आईपी इक्वल टू कितना जाएगा, 10 इनवर्स, और ये कर दो 9/8 कर दो इसको। तो इसको सॉल्व करके देखो 85 को 10 इनवर्स 9 ये करोगे, ये 1.125 है, ये रहा, ये दे रखा है देखो, ये रहा, ये 1.125 आएगा, ये 10 इनवर्स 1.125, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये दे रखा है 48.22 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। बोलो, ठीक है। तो 85 हो गया। इसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज शीट है ना, एक्सरसाइज शीट है, आसानी से आप कर सकते हो। फाइंड द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर वाटर सरफेस फॉर येलो लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर येलो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, आपको आईपी निकालना है। तो आईपी इक्वल टू क्या करोगे, 10 इनवर्स म्यू कर दोगे, म्यू कितना हाँ 1.33 सर। है, तो 10 इनवर्स 1.33 कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। सेकंड देखो, a ray of light strikes a glass plate at an angle of incident 57 डिग्री, तो ये 57 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। if the reflected rays are perpendicular to each other, what is the refractive index of glass? तो refractive index of glass क्या जाएगा, mu is equal to 10 ip हो जाएगा, ठीक है। और 10 ip कितना है, 57 डिग्री है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.54, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, when sunlight is incident on water at an angle of 53 degree, the reflected light is found to be completely plane polarized। तो ऑब्वियसली ये पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 53 डिग्री है, ठीक है। देन डिटरमाइन फर्स्ट ये कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आ जाएगा क्या है, आरपी इज इक्वल टू क्या करोगे, 90 माइनस 53 कर देना, तो इट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करें, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सेकंड में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है, तो म्यू इक्वल टू क्या करोगे, 10 आईपी कर देना यहाँ पर, तो ये 10 आ जाएगा, 10 इनवर्स और 53 आईपी कितना डिग्री। है, 53 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.327। आप याद भी रख सकते हो, देखो मोस्टली एंगल सेम आ रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब ये देखो, at what angle theta above the horizon should the sun be situated so that its light reflected from the surface of still water of the pond be totally polarized, given refractive index of water। तो refractive index of water दे रखा है, ठीक है। तो IP is equal to क्या करे, 10 इनवर्स कर दे, तो ये 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, 1.32 1.327 आ जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। और ये देख लो आप, 10 इनवर्स 1.327 कितना है, 53 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। पर अपन को तो ये थीटा निकालना है, तो थीटा ये पूरा 90 डिग्री है, यानी कि आईपी प्लस थीटा कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस आईपी आ जाएगा, तो 90 माइनस 53 कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 53 37 डिग्री, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, सॉल्व सर हो एक बार ये जाएगा। वापस बता दो क्या हुआ इसमें। कुछ भी तो नहीं हुआ है, करते तो आ रहे हो आप, थीटा निकालना है ना इसमें, आईपी तो निकाल लो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही रखा है ना उसने, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ही रखा है, तो 10 इनवर्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही रखा है उसने, तो हाँ हाँ। 10, तो यस 10 सर। इनवर्स म्यू कर देंगे अब बस, और वो थीटा निकालना है, तो पूरा कितना 90 है, तो आईपी प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं ये डायग्राम समझा दो सर एक बार। डायग्राम कुछ नहीं है, सनलाइट आ रही है यहाँ से, अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइजिंग एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई, बस यही है डायग्राम में क्या है, ठीक है ना, इजी है, उसमें क्या है, क्या नहीं आ रहा है इस अच्छा। डायग्राम में। हाँ वो थीटा थोड़ा। हाँ। थीटा इधर से ये थीटा सर्कल पे कहाँ दे पर रखा बना हुआ है? है, ये तो अच्छा रहे सर्कल, क्या तो है अच्छा इसमें, अच्छा। यही तो है थीटा, अच्छा ये ठीक है। नीचे सरफेस, हाँ ये क्या है ना, नीचे, दिख नहीं रहा इसके अंदर। अच्छा वो अच्छा, थोड़ा लाइट था ना इसलिए। हाँ हाँ, सर्कल इसलिए मैंने सर्कल बना दिया था, ठीक है। हाँ सर। अब ये देखो, द पोलराइजिंग एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, तो पोलराइजिंग एंगल आपको दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 आईपी हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा, और 10 60 डिग्री कितना जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 आ गया,
ठीक है, फिर क्या करें, रिफ्रैक्टिंग एंगल तो और आसान है, 90 माइनस 60 कर देंगे। तो 90 माइनस 60 कर दो, कितना जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 30 डिग्री तो ये आ गया, और √3 कितना जाएगा, 1.732, ये आ गया आंसर, दोनों आ गए। ठीक है, आगे देखो, येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डेंस फ्लिंट। देखो ध्यान से, येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6640, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, आईपी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स और म्यू की वैल्यू रख दो 1.6640, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 59.31 डिग्री, है ना। आगे कह रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो आरपी निकालोगे आप, आरपी इक्वल टू कितना आएगा, 90 माइनस 59.31, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 59.31 कर देंगे, इसमें से 90 में से माइनस कर लो, देख लो कितना आ रहा है। हम्म वो 30.6 30 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, हाँ। 30.59। हाँ, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, 30.59। ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट करें, a beam of light traveling in water falls on a glass plate immersed in water when the incident angle is 51 डिग्री। तो वही पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है आपको, 51 डिग्री। ठीक है, the reflected beam of light is found to be completely plane polarized, determine the refractive index of glass given that refractive index of water is 4/3। तो refractive index of water जो है वो आपको दे रखा है, refractive index of water कितना दे रखा है, 4/3। ये कह रहे हैं फाइंड द refractive index of glass बताना है। अब ये देख लो कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करते, तो बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, तो वाटर से जा रही है ग्लास में, वाटर से किस में, इसमें हम ये ध्यान रखें कि किससे आ रही है, वाटर से जा रही है ग्लास में। तो हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो हमें पता करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे रखा है, ये 4/3 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आप बराबर कर दे, हम क्या कर देंगे, 10 IP, 10 IP इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय 4/3 कर देंगे। तो यहाँ से म्यू ऑफ ग्लास जो आएगा वो कितना जाएगा, 4/3 एंड 10, और आईपी देखो कितना है, 51 डिग्री दिया हुआ है, 51 डिग्री दिया हुआ है ना, हाँ ये रहा 51 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 51 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, मैंने इसको कैलकुलेशन शायद इसका क्या होगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपके पास 1.23 इंटू 4/3 करना आप, आ जाएगा 4/3 इंटू 1.23। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट गिव्स यू 1.64, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है सॉल्व करना, ठीक है ना। हाँ सर। 9th क्वेश्चन देखो, a ray of light is incident on the surface of a glass plate। ठीक है, a ray of light is incident on the surface of a glass plate of refractive index 1.536। तो ग्लास प्लेट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको 1.536। एट द पोलराइजिंग एंगल कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो पोलराइजिंग एंगल ही निकाल लो, तो पोलराइजिंग एंगल कितना जाएगा, 10 इनवर्स 1.536। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1.536 आएगा 56.93 डिग्री। ठीक है, 56.93 डिग्री। और पोलर रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो होगा 90 माइनस आईपी, तो 90 माइनस आईपी कर देना आप, कितना आ जाएगा ये, 33 डिग्री के समथिंग आ जाएगा, 33 डिग्री। ठीक है, 33.4 डिग्री के, सही है। तो ये 9th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके बाद 10th देखो, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज 40 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल देखो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन आई सी इजिकल टू क्या लगाना है, 1/म्यू लगाना है। वन तो अपॉन म्यू, म्यू। हाँ, तो ये हाँ म्यू इजिकल सर। टू आ जाएगा साइन
और IC मतलब 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो है साइन 40 डिग्री की, ये तो मैंने, हाँ ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 1.55 आएगा इससे, ठीक है। और एक बार म्यू आ गया तो आईपी तो साइन वैसे 40 कितना होता है सर? साइन 40 आएगा बेटा, साइन 40 आएगा 0.6427, 0.6427, यस सर। ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर लेना, आईपी आएगा टेन इनवर्स म्यू मतलब 1.55, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 57.17 डिग्री। और आरपी निकालोगे तो आरपी यस क्या सर। करोगे, 90 माइनस आईपी कर देना। तो 90 माइनस आईपी करोगे तो 32.82 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन है ब्रूस्टर एंगल के जो अपन ने सॉल्व करे अभी।